नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या ईरान संकट का दायरा अब चीन अमेरिका जंग में तब्दील हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब चीन को भी चपेट में ले रही है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट की भारी नाकेबंदी कर डाली है। उसने साफ कहा है कि हम चीन को भी ईरानी तेल लेने से रोकेंगे। होर्मुज के रास्ते ईरानी तेल ले जा रहे चीनी जहाजों को जाने नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी सेना ने भी दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के लिए उसने 10,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 12 नेवल शिप तैनात किए हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर पाया। जो 6 व्यापारिक जहाज आगे बढ़ भी रहे थे, वो अमेरिकी सेना के आदेश पर वापस लौट गए। यह कार्रवाई उन सभी जहाजों पर लागू है जो ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 14 अप्रैल को ईरान से जुड़े 4 जहाज इस रास्ते से गुजरने में सफल रहे, लेकिन अमेरिका ने न तो इससे इनकार किया है और न ही इसकी पुष्टि की है। इस्लामाबाद शांति वार्ता नाकाम होने से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अब केवल बोली से ही नहीं, एक्शन से भी आक्रामक दिखने का नाटक कर रहे हैं। इसी के तहत होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा सीज फायर को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इस नाकेबंदी की जद में सबसे ज्यादा चीन आया है, क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो चीन को ईरानी तेल खरीदने नहीं देगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी को हम किसी भी देश को तोड़ने नहीं देंगे। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को ईरान का तेल किसी भी सूरत में नहीं लेने देगा और इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि वो तेल ले सकते हैं, लेकिन ईरान का तेल नहीं। होर्मुज स्ट्रेट में ऐसे चीनी टैंकरों को रोका जाएगा जो ईरानी तेल लेकर जा रहे होंगे। बेसेंट ने चीन को अविश्वसनीय वैश्विक साझेदार बताते हुए आरोप लगाया कि वो तेल का भंडारण कर रहा है और जानबूझकर कुछ सामानों की वैश्विक किल्लत पैदा कर रहा है। देखना होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और यह केवल जुबानी होगी या फिर सामरिक भी। लेकिन जो भी होगा, यह दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले 2 दिन बेहद अहम होंगे। उन्होंने कहा कि यह युद्ध किसी भी तरह से खत्म हो सकता है, लेकिन कूटनीतिक समझौते को हम तरजीह देंगे। अब समझिए कि कैसे यह भारत के लिए एक भयावह स्थिति है और यह भारतीय कूटनीति की नाकामी है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज से जहाज को बिना मंजूरी के गुजरने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान की मंजूरी से कुछ नहीं होता, ईरान ने जहाजों को गुजरने भी दिया तो हम नहीं गुजरने देंगे। यहीं आती है विदेश नीति। अमेरिका ने साफ कहा कि हम चीन के जहाजों को भी नहीं गुजरने देंगे। जैसे ही अमेरिका यह कहता है, रूस चीन के सामने खुद आकर ऊर्जा सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव रख देता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनका देश चीन की ऊर्जा जरूरतों में आई किसी भी कमी को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके बाद सर्गेई लावरोव ने जो कहा, उसमें भारत की विदेश नीति की नाकामियों के सूत्र छिपे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए लावरोव ने कहा, रूस निश्चित रूप से चीन सहित उन सभी देशों की जरूरतें पूरी कर सकता है जो हमारे साथ निष्पक्ष और आपसी लाभ के आधार पर काम करना चाहते हैं। सवाल है कि क्या रूस भारत को इस निष्पक्ष और आपसी लाभ के दायरे में अब भी रखता है? लावरोव ने कहा कि रूस और चीन के रिश्ते हर परिस्थिति में मजबूत बने हुए हैं। क्या यही बात भारत के लिए कोई भी देश, रूस छोड़ दीजिए, अमेरिका, इजराइल, चीन या ईरान कर सकता है? और क्या भारत इसकी उम्मीद भी कर सकता है? यहां जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि रूसी तेल खरीदने की जो इजाजत अमेरिका ने भारत को दी थी, जी हां, इजाजत, हमारे विश्व गुरु इसका खंडन नहीं कर पाए थे, तो वो इजाजत अब खत्म होने वाली है। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने 5 मार्च को भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी मोहलत दी थी, छूट दी थी। यह छूट भी केवल उस रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लागू थी जो 5 मार्च 2026 से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। इस लिहाज से यह छूट 4 अप्रैल को ही खत्म हो चुकी है और नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड ने इसे बढ़ाया नहीं है।
तो अमेरिका भारत के नहीं सुन रहा, ईरान और रूस के साथ रिश्ते हम खराब कर चुके हैं और इजराइल को तो खैर पापा ही घोषित करके आए हैं हुजूरे आला, और डंका पीटा जा रहा है कि हम विश्व की महाशक्ति बनने की बस कगार पर ही खड़े हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि ईरानी तेल पर दी गई अस्थायी राहत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि यह छूट कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अस्थायी अनुमति भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे दोबारा लागू नहीं किया जाएगा। यह राहत युद्ध के कारण सप्लाई में आई रुकावट को कम करने के लिए दी गई थी। ट्रेजरी विभाग ने कहा कि वो इकोनॉमिक फ्यूरी रणनीति के तहत ईरान पर अधिकतम दबाव बना रहा है ताकि उसकी वित्तीय और ऊर्जा गतिविधियों को सीमित किया जा सके। अमेरिका ने सभी विदेशी वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान की गतिविधियों का समर्थन करते हैं तो उनके खिलाफ सेकेंडरी सैंक्शन यानी दोहरे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी में जहाजों को इंटरसेप्ट कर रही है। इन जहाजों को बीच समुद्र में रोककर वापस लौटने के लिए कहा जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रणनीति के तहत जहाजों को पहले ईरान के बंदरगाह से निकलकर होर्मुज स्ट्रेट पार करने दिया जाता है और इसके बाद उन्हें रोककर दिशा बदलने को कहा जाता है। अधिकारी के अनुसार जहाजों की पहचान के लिए अमेरिका ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा भी दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब भारत एक भयानक ऊर्जा संकट की कगार पर खड़ा है। यकीन न हो तो यूएस सेंट्रल कमांड का एक ट्वीट देख लीजिए। सेटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पर पूर्ण ब्लॉकेड लागू कर दिया है। इसके चलते महज 36 घंटे के भीतर समुद्र के जरिए होने वाला सारा व्यापार रोक दिया गया है। ईरान के अंदर और बाहर जाने वाले सभी समुद्री व्यापार पर यह पाबंदी पूरी तरह लागू है। क्षेत्र में हमारी समुद्री पकड़ मजबूत बनी हुई है। आपको बता दें कि ईरान की लगभग 90% अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर निर्भर है। ऐसे में इस कदम का उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन ईरान झुकने को अभी भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया है कि ईरान में अब अलग तरह का शासन है और कट्टरपंथियों को हटा दिया गया है। लेकिन दुनिया ट्रंप की इस प्रतिक्रिया की खिल्ली उड़ा रही है, क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप ईरान में बुरी तरह से फंस गए हैं, वो भी इजराइल के लिए। ट्रंप ने अभी तक अमेरिका की संसद को नहीं बताया है कि अमेरिकी जनता का खरबों डॉलर इस युद्ध पर उड़ाकर अमेरिका को फायदा क्या होने जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध अधिकारों को लेकर भी राजनीतिक टकराव तेज हो चुका है। डेमोक्रेटिक सांसद ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए सीनेट में एक और वोट कराने की तैयारी में है। इलिनॉय से डेमोक्रेट सीनेटर टैमी डकवर्थ ने वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पेश करते हुए कहा कि यह ट्रंप का चुनावी युद्ध है और यह अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इसने दुनिया भर में अमेरिकियों की जान को जोखिम में डाल दिया है और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं सीनेट के डेमोक्रेटिक लीडर चक शुमर ने कहा कि जब तक यह युद्ध जारी रहेगा उनकी पार्टी हर हफ्ते इस मुद्दे को वोट के लिए लाती रहेगी। अब आखिरी सवाल, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हर विश्व नेता अपनी अपनी भूमिका की तलाश कर रहा है, लेकिन अपने वाले कहाँ हैं? जवाब है चुनाव प्रचार में। क्यों? क्योंकि उन्हें इसी में मजा आता है, या कह सकते हैं कि उन्हें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।